सो हेलो गाइस, दिस इज आदि एंड यू वाचिंग माय चैनल दी आदर्श बालक। तो आज का डेट है भाई 13 अप्रैल 2026। तो 2026 में 23:53 हो रहे हैं भाई। 23:53 मोटा मोटा कह लो तो 12 बज गए। और रात के 12 बज गए भाई। और अभी कुछ छोटी मोटी अपडेट्स लानी थी मैं आपको। कि पहली अपडेट ये थी कि यूपीएसआई के बारे में क्या अपडेट्स हैं। यूपीएसआई की जो 3 मांगे, वो सुनहरी मांगे जो आपसे कहवाई गई हैं, वो भाई पूरी होंगी कि नहीं। तो भाई साहब, कुर्सी की पेटी बांध दो क्योंकि मौसम थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। देखो यार, उसका सिंपल सा आंसर, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऑथोराइज पर्सन हूँ, लेकिन जो ऑथोराइज पर्सन है वो भी यूट्यूब पे नहीं आ रहे। तो भाई लोग तो अंदाजा ही लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, अभी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, या तो मैं उस विभाग में काम करता रहूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं भाई, अंदर अंदर की चीज़ें ये हो रही हैं। या तो मैं उस विभाग में ना रहूँ और सिर्फ फालतू की बकवास करता रहूँ। या तीसरी चीज़, या तुम उस पैटर्न को डिकोड कर लो गुरु। तो डिकोड इस तरीके से किया जाता है कि पहले से क्या चला रहा है, क्या सरकार ने ऐसा कभी निर्णय लिया है। तो भाई देखो, निर्णय तो खैर हमने उतना तो ध्यान नहीं दिया है, शायद लिया भी होगा, लेकिन देखो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो होता है उसके अंदर ये सब निर्णय लिए जाते हैं। और मुझे नहीं लगता ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है, क्योंकि इसने सरकार इस भर्ती में सरकार ने 4543 वैकेंसी अपने से निकाल चुकी है, ठीक है। और मरे से मरा अगर बहुत ज़्यादा कर देगी तो 600 से 700 पर मुझे लग रहा है कि अगर बढ़ाएगी बढ़ाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ाने वाली, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से टैकल करते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि भाई स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा कि नहीं। तो 2021 की भर्ती आपने देखी होगी। 2021 की भर्ती में भी आपको पता होगा कि जो मतलब कट ऑफ पार कर गए थे उनका डायरेक्ट लिस्ट आया था। उसी लिस्ट के हिसाब से उन्होंने दिया था स्कोर कार्ड। बस यही था और तो कुछ था नहीं। लेकिन अब बच्चों की डिमांड है कि नहीं भाई, अब आप स्कोर कार्ड भी जारी करो। तो देखो, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, तो मुझे नेगेटिव बोल सकते हो, पॉजिटिव बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ और जितना मैं पर्सपेक्टिव देख सक रहा हूँ, सकता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, मोटा मोटा पर्सपेक्टिव यही है कि नेगेटिव बोलना नेगेटिव बोलो, लेकिन यार थोड़ा सा उसके पीछे का रीज़न भी तुम समझ लो, ठीक है। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी हितैषी, तुम्हारा मतलब कि जैसे भला करने के लिए तो भाई मैंने भी पेट के खिलाफ मैंने भी आवाज़ उठाई थी कि भाई पेट नहीं होना चाहिए। अब पेट हो रहा है तो भाई उसको सिर्फ पासिंग नंबर रखने चाहिए। तो मैंने तुम्हारे मतलब एक फेवर में मैंने बात रखी ना। तो अब देखो, अब ये वाला जो है ये अलग मुद्दा हो गया, ठीक है। ये अलग मुद्दा कैसे है, ये ऐसे है भाई, क्योंकि स्कोर कार्ड एक प्रोसेस है, ठीक है। तो वो प्रोसेस तो कर सकती है सरकार, क्यों नहीं, सब सारी सरकारें कर सकती हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है किसी भी सरकार को, हमें उन सब चीज़ों से। क्योंकि जब आप अगर कभी सरकार चलाओगे या कोई भी अगर आप कोई एग्जाम कंडक्ट कराओगे तो उसके अंदर एक टेंडर निकलेगा। उस टेंडर के अंदर आप लोगों को बुलाओगे और अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, ठीक है। मेरा रिक्वायरमेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अपना कुछ नियम और शर्तें रखोगे। अब उस नियम और शर्तों के हिसाब से कोई कंपनी आएगी, आपका टेंडर जीतेगी और उस हिसाब से आपको पारदर्शिता तरीके से आपको कराना पड़ेगा, यही सब है, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, उसके बीच में आप लास्ट में बोलो कि नहीं नहीं, अब मेरे को स्कोर कार्ड चाहिए। मतलब वो बंदा अब स्कोर कार्ड का अलग से सेक्शन बनाए और उस सेक्शन में कई सारे लोगों को, मतलब कई सारे लोगों का अलग अलग डेटा दिखाए। तो उसके लिए लगती है भाई प्रोग्रामिंग, उसके लिए लगता है माल, और उसके लिए लगता है पैसा। तो देखो यार, आपको भी पता है कि भर्ती चुनावी चीज़ है, और बाकी तो आप समझदार हो। तो ठीक है, इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो होप करता हूँ कि इतनी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा या नहीं। लेकिन मेरी तरफ से लग रहा है कि 40% ही चांस है कि स्कोर कार्ड रिलीज़ हो। हाँ, अगर आप ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ कर दोगे तो अलग बात है, लेकिन हाँ 40% चांस है कि स्कोर कार्ड रिलीज़ हो। नहीं तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम चांस यही बन रहे हैं कि भाई अभी जैसे चल रही थी भर्तियाँ वैसी चलेंगी। और यही 2-3 मांगी थी, शायद 3 थी, और 2000 वैकेंसी, और ये और कट ऑफ के बारे में थी शायद ना। तो कट ऑफ तो आपको अंदाज़ा ही हो गया होगा कि कितने सारे लोगों ने 120 130 तक कर चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं। तो कई सारे लोग, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई 120 130, भाई वो क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है। तो ध्यान दे देना, मार्क्स बोल रहा हूँ, अरे सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मार्क्स नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना मेरे काल मार्क्स। तो काल मार्क्स तो अलग चीज़ थी यार, छोड़ो वो सब चीज़ें छोड़ो, और आगे की बात करते हैं। अब आते हैं हमारे टेक्निकल पोर्शन के टाइप, मतलब टेक्निकल साइड में आते हैं। ये सब तो हो गया भाई नॉन टेक की बात। मैं हूँ इंजीनियरिंग का बंदा, और भाई
इंजीनियरिंग बोल दो या टेक बोल दो, ठीक है, मैं टेक साइड का बंदा हूँ। अब चाहो ना चाहो मेरे को टेक की जॉब तो भाई चाहिए ही चाहिए। अब देखो जो जॉब आएगी वही नहीं करूँगा भाई। अब ये आई तो मैं इसके पीछे जुट गया। अब टेक आएगी तो टेक के बारे में देखूँगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सबका मोस्ट कॉमनली सिलेबस सेम होता है, बस थोड़ा सा टेक में टेक्निकल ज़्यादा पूछा जाता है। और आपके ऊपर है भाई कितना आपने तैयारी की है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये रही बात। तो टेक्निकल वालों के लिए भाई देखो, इंजीनियर इंजीनियर अभी तुरंत छोड़ के चले जाओ क्योंकि इंजीनियर्स के लिए ये है भी नहीं। अब इंजीनियर्स के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यूपी पीसीएल एई खत्म, यूपी आरबीएनएल एई खत्म, मध्यांचल एई सब मिला जुला के यूपी पीसीएल में ही आते हैं। तो ये सब सारे खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और बाकी स्टेट का आप देख लेना, बीएसपीसीएल का तो आया हुआ था। तो अब देखो मैक्सिमम सरकारें ये चाह रही हैं कि उनके जो बंदे हायर हों वो गेट के थ्रू हों, क्योंकि वो अपना बजट एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ऐसा होगा, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो एक बजट एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इन लोग का कैसे मतलब पेपर लूँ ये वो। तो मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इतने सारे लोग का पहले पेपर लेते तो अब लेने में कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो भाई ये काफ़ी गलत हुआ है इंजीनियर्स के साथ। और एक मतलब कि भाई क्या होता है कि जिसका यूपीएससी नहीं निकलता है तो यूपीपीसीएस ट्राई करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप बताओ, होता है ना। तो अब जब यूपीपीसीएस क्यों ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ना कि यूपीएससी नहीं हुआ उसका, इस वजह से उसने यूपीपीसीएस ट्राई किया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑप्शनल 2 होते हैं, इसके अंदर ऑप्शनल शायद नहीं होते, मैंने उतना ध्यान दिया नहीं है, तो देख लेना, ऑप्शनल शायद नहीं होता मेरे ख्याल से। तो जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 होता है, और हिंदी का पेपर होता है, और एक और पेपर होता है शायद, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ना, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा टफर साइड में है और यूपीपीसीएस थोड़ा सा स्लाइटली तुम बोल सकते हो कि थोड़ा उसके अंदर एक एडवांटेज मिल जाता है लोगों को। तो भाई उसी एडवांटेज के लिए ही तो स्टेट की पीसीएल में हम लोग भी अप्लाई करते थे। आपको एडवांटेज ही खत्म कर दिया, आप बोलोगे कि नहीं अब आप गेट के थ्रू आओ। भाई जब गेट के थ्रू ही आना होता तो मैं यूपी पीसीएल की तैयारी क्यों करता। तो नेवरदलेस वो सब चीज़ें छोड़ो, जो हो गया तो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। और आगे की बात करते हैं। तो टेक्निकल साइड की बात करूँ भाई, टेक्निकल साइड में 2 वैकेंसीज ऐसी हैं जो अभी तक नहीं आई हैं, या आई भी हैं तो बहुत कम मात्रा में आई हैं। तो पहली वैकेंसी है ऑपरेटर की, जिसको हम TG2 की वैकेंसी बोलते हैं, और दूसरी वैकेंसी है जेई की, ठीक है। तो ये दोनों लोग भाई, मैं एक मीम डाल दूंगा, छोड़ो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वल्गर हो जाएगा, लेकिन पूरा जोर लगा दो और इस बार भाई वैकेंसीज लेके रहो, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता है कि कितनी नाइंसाफ़ी हुई है हम लोग के साथ। हम लोग के साथ क्या यार, टेक्निकल वालों के साथ तो काफ़ी नाइंसाफ़ी कर दी है इन्होंने, कि भाई जो इंजीनियर था उसका पीसीएल छोड़ दिए, बोले कि ना पीसीएल में नहीं आना तुमको। पीसीएल में क्यों नहीं आना भाई, क्योंकि तुमने गेट क्वालीफाई नहीं किया। भाई गेट अगर क्वालीफाई नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं साला उस पेपर को देने लायक नहीं हूँ, हैं? तो ये तो गलत बात है ना। और रही बात बाकी स्टेट्स की, तो देखो, हाँ, पंजाब का भी निकला है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप थोड़ा बहुत देखते होगे, तो पंजाब पीसीएल का भी नोटिफिकेशन निकला है 3000 पदों के लिए भाई, 3000, लिटरली 3000 पदों के लिए। लाइनमैन का, लाइनमैन वही कह लो कि इलेक्ट्रीशियन और इन सब का, वायरमैन और ये मतलब आईटीआई ट्रेड से जो भी हैं। और उसके अंदर एक कैच है। पहला कैच क्या है, पहला क्या, वो पहला ही तुम्हारा आखिरी है। पहला कैच जो मतलब जो कैच है वो क्या है, ये देखो, आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ऑपरेटर किया है, हाँ किया है। आपने 10वीं पास की है, हाँ की है। सब कुछ कर दिया, मतलब मोटा मोटा आपने सब कुछ किया। उसके बाद एक छोटा सा कैच उसके अंदर ये डाल देता है, छोटा क्या बहुत बड़ा साला है, कि आपको पंजाबी आनी चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, अगर पंजाब गवर्नमेंट अगर देख रही है तो क्या चाहते हो तुम, चाहते क्या हो, मतलब क्या चाहते हो। लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अगर तुमको यही चाह रहा था कि पंजाबी आनी चाहिए तो ठीक है, हम भी डाल देते हैं भाई पंजाबी आती है, चक दे फटे। तो भाई उसकी बात नहीं है, उन्होंने एक कंडीशन डाली उसी के अंदर कि पंजाबी आनी चाहिए और 10वीं की मार्कशीट में आपकी पंजाबी होनी चाहिए। अब लाओ 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट लाओ, उसमें पंजाबी का सेक्शन दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम पंजाबी हो। चलो खत्म भी हो गया, कोई बात नहीं, पंजाबी का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट भी मिल गया। एक तरीके से हम मान लेते हैं, वैसे तो इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं एक पॉइंट के लिए कि हाँ तुम्हारे पास है। उसके अंदर 25 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर के आपको करने ही करने हैं, और उसके अंदर सॉरी 50 क्वेश्चन है, उसके अंदर 25 क्वेश्चन के आसपास करने हैं, माने आधे क्वेश्चन आपको सही करने हैं, या तो आधे क्या उसको एक तरीके से बोलो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब वो आपको करना ही करना, वो मैंडेटरी है। और अगर आपने उसको पास नहीं किया तो आप टोटल एग्जाम में फेल माने जाओगे। ये कौन सी समझदारी वाली बात है भाई पंजाब गवर्नमेंट, ये तो बता दो, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने ही देश के नागरिकों के साथ लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ऐसा क्लॉज लेके आती है कि भाई पंजाबी तुम्हारा मैंडेटरी होगा।
चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई चलो पंजाबी हम सीख भी लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पंजाबी आप सीख भी लोगे तो आपकी 10वीं की मार्कशीट में पंजाबी एज अ सब्जेक्ट हो। मैंने तो कहीं नहीं देखा भाई, आपने देखा हो तो बता देना मुझे। तो आगे की बात करते हैं भाई। आगे की हमारी जो बात है UP SSC से रिलेटेड है। कई सारे लोग UP SSC पेट 2025 के थ्रू क्या मांग कर रहे हैं पता है? नलकूप विभाग तो गूगल कर लेना क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबवेल ऑपरेटर बोलते हैं, नलकूप सिंचाई विभाग बोल दो उसको, नलकूप ऑपरेटर, ठीक है, सिंचाई विभाग कह लो। उसके अंदर जो इलेक्ट्रीशियन के पद हैं उसकी मांग कर रहे हैं भाई। तो यूपी गवर्नमेंट, अगर आप ये चीज़ सुन रहे हो तो काम करो यार, इस पर थोड़ा ध्यान दो, उन बच्चों पे भी, क्योंकि भाई सबकी ज़िंदगी है, अपना अपना सब देखना है, थोड़ा इनके लिए भी देखो आप कि ऑपरेटर के पदों को थोड़ा सा रिलीज़ कर दो। आपके पास अध्याचन तो मेरे ख्याल से पहुँच ही गया होगा सारी चीज़ें, तो देखो महाराज जी ध्यान दीजिए। और बस इतना सही है। और अगर आपको ये वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, और भी ज़्यादा मतलब ऐसा नॉर्मल टॉक अगर आपको देखना हो, अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो, दबा के शेयर करो, साले को देखा जाएगा। अब पता नहीं अब पहुँचे ना पहुँचे, कोई वो थोड़ी है कि भाई पहुँचेगा ही योगी जी के पास, नहीं, पहुँचे तो ठीक, ना पहुँचे तो ठीक। भाई मेरा काम है बताना, आपका काम है पहुँचाना, तो अगर आप पहुँचाओ तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। और ये एक टाइप का छोटा सा कह लो कि न्यूज़ बॉय ऑफ जॉब्स इन यूपी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड, साइनिंग ऑफ द आदर्श बालक। ओके, sayonara, बाय बाय, गुड नाइट। फैमिली का एक वर्ड जो आपको मोटिवेट करता है। फैमिली ऐसे क्या बात कहती है जो आपको मजबूत करती है, ताकत देती है? यही कहते कि भाई तू जाके कहीं मर जा।